Good morning all of you. Take out your Hindi second book, हिंदी व्याकरण ग्रामर बुक निकालेंगे और आज हम पढ़ेंगे पाठ 14। पेज नंबर है आपका 63, पेज नंबर 63 हिंदी व्याकरण पाठ 14, पाठ 14। पाठ का नाम है दिन एवं महीने। पाठ का नाम है दिन एवं महीने। इस लेसन में हमें ये समझाया गया है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। जैसे हमें ज्ञात है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसी तरह से महीने कितने होते हैं एक साल में, इस बारे में बताया है। जैसे पाठ से हमें ज्ञात हो रहा है दिन। सबसे पहले हम दिन पढ़ेंगे। दिन क्या है? फर्स्ट है दिन। दिन है दिन जो कि सूर्य उदय होता है उसे हम दिन कहते हैं, या अस्त होता है तो रात, तो पूरा मिलाकर क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इनको हम क्रम से समझेंगे। सबसे पहला दिन सोमवार। फर्स्ट दिन कौन सा होता है? सोमवार। दूसरा है मंगलवार। मंगलवार। थर्ड है बुधवार। बुधवार। फोर्थ है बृहस्पतिवार, या जिसको हम गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार पहला कौन सा हो गया? सोमवार। दूसरा मंगलवार। तीसरा बुधवार। चौथा बृहस्पतिवार। पांचवा है शुक्रवार। पांचवा कौन सा है? शुक्रवार। 6 है शनिवार। सैटरडे होता है शनिवार। और 7th है रविवार, जिसको हम इतवार या संडे भी कहते हैं। सबसे पहले है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे। 7 दिनों के नाम क्या हैं? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर लूँ। फर्स्ट है सोमवार, जिसको आप मंडे भी कहते हो। सेकंड है मंगलवार, ट्यूसडे। थर्ड है बुधवार, वेडनेसडे। फोर्थ है बृहस्पतिवार, जिसको हिंदी में गुरुवार भी कहते हैं, थर्सडे इंग्लिश में। फिफ्थ है शुक्रवार। शुक्रवार को हम बोलते हैं फ्राइडे। फिफ्थ है शनिवार, जो कि सैटरडे। नाउ 7th है रविवार, जिसको इतवार, संडे हम कहते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि हमारे पूरे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के नाम ये हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ओके। नाउ इसके बाद हम करेंगे, ये 7 दिन मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा एक सप्ताह बनाते हैं। अब सप्ताह जो 7 दिनों का पूरा मिलकर क्या बनाएंगे? क्या कहलाएगा? वो सप्ताह कहलाएंगे। और सप्ताह के नाम ये हैं। अब है महीने। किस तरह से हम महीने हम कहेंगे कि एक साल में, अभी दिन तो हमें समझ में आ गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब है महीने। अब हम क्या पढ़ेंगे? महीने। महीने क्या कहलाते हैं? हम महीने किसे कहते हैं? जो पूरे 365 दिन मिलाकर या 12 महीने मिलकर क्या बनता है? एक साल या एक वर्ष या ईयर बनता है। ओके। पूरे 12 महीने मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा एक साल बनाते हैं। ओके। नाउ जैसे सबसे पहले अब हम उनको क्रम से लिखेंगे कि किस तरह से पहला महीना कब आता है।
दूसरे महीने का क्या नाम है। तो पूरे 12 महीने मिलकर एक साल बनता है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये लगभग 30 महीने, एक महीना कितने दिन का होगा? लगभग ये 30 या 31 दिन के होते हैं। लगभग कितने होते हैं? 30 या 31 दिन के होते हैं। महीने लगभग 30 या 31 दिन के होते हैं। लेकिन फरवरी या तो 28 दिन की होती है या 29 दिन की, 28 या 29 की होती है। महीने में लगभग सभी 30 या 31, 30 या 31 डेज़ होते हैं एक महीने में। बट एक फरवरी एक ऐसा महीना होता है जिसमें ना तो 30 होता है ना 31, ये या तो 28 होता है या 29, 28 या 29 दिनों से मिलकर फरवरी बनती है। ये भी कब होता है? अगर पूरे साल में 365 दिन हैं, 365 डेज़ हैं, तब तो ये होगी फरवरी। हमारी फरवरी कितने दिनों की होगी? 28 दिनों की होगी। कितने दिनों की होगी? 28 दिनों की। अगर 366 दिन है, 366 डेज़ की पूरा ईयर है, उस ईयर को हम पहले बात तो लीप ईयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर 4 सालों में एक बार आता है। लीप ईयर जिसमें कि 366 डेज़ होंगे, यानी कि जब 28 होंगे तो पूरे ईयर में 365 डेज़ होंगे, 29 होंगे तो हमारे 366 क्या होंगे? डेज़ होंगे। ओके, नाउ इसके बाद है यहाँ पर हमने पढ़ा कि 12 महीने मिलकर एक साल बनाता है और हर महीने में लगभग 30 या 31 दिन होते हैं। कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ महीने 31 के होते हैं। और एक ही फरवरी ऐसा महीना है जो कि 28 या 29 का होता है। वो डिपेंड करता है कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उसमें 366 और फेब होगा, फरवरी होगी 29 डेज़ की। अदरवाइज़ फरवरी 28 दिनों की होती है। अब इन महीनों के क्या नाम हैं? हम इन महीनों के नाम लिखते हैं। जिस तरह से ये महीने आते हैं, सबसे फर्स्ट, वैसे आपको हिंदी में तो याद नहीं है, चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरह के महीने हैं। लेकिन जनरली हम 1 जनवरी से न्यू ईयर मानते हैं, तो हमारे अंग्रेज़ी कैलेंडर में जनवरी से ही दिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट महीना होता है जनवरी। सेकंड महीना जनवरी के बाद कौन सा आता है? फरवरी। नाउ थर्ड है मार्च। फोर्थ है अप्रैल। फिफ्थ है मई। सिक्स्थ है जून। सेवन्थ है जुलाई। अगस्त 8 नंबर पर है अगस्त। नाउ 9 नंबर पे है सितंबर, यानी सितंबर। 10 अक्टूबर। 11th में है नवंबर एंड 12th है दिसंबर। ओके, तो महीने कौन कौन से हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे 12 महीने हैं जिनके नाम हैं। मैं आपको इनके दिन भी बता देती हूँ। जनवरी होता है 31 का, फरवरी या तो 28 का या 29 का, मार्च होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, मई होता है 31 का, जून वापस से 30 दिन का होता है, जुलाई 31 डेज़ का, अगस्त अगेन 31 डेज़ का होता है, सितंबर होता है 30 दिन का, अक्टूबर 31 डेज़ का 31 दिन का, नवंबर अगेन 30 डेज़ का, दिसंबर 31 या 31 डेज़ का। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि किस में कितने कितने दिन होते हैं और हम इन्हें क्या कौन कौन से महीने का कौन सा नाम है। डन। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसी के कि वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं। जैसे पहला तो आपका जन्मदिन है। आपका जब बर्थडे आता है वो आपके लिए सबसे स्पेशली या स्पेशल डे होता है, बहुत ही विशेष दिन होता है। उसी तरह से हमारे देश में भी कई पर्व त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं। कुछ पर्व और त्यौहार तो हमारे डेट के हिसाब से मनाए जाते हैं। जैसे हमारे सबसे बड़े नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? हमारे देश के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती। अभी 26 जनवरी आने वाली है तो ये भी क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। तो मैं कुछ आपको यहाँ पर विशेष वर्ष में आने वाले हमारे राष्ट्रीय पर्व की कब मनाए जाते हैं वो बता देते हैं। पहला है यहाँ पर 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, जो कि 15 डेट को ही मनाया जाता है। 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये कौन से है? राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस। दूसरा है जो अभी जनवरी में आएगा, 26 जनवरी, जो कि कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। ओके, ये इंडिपेंडेंस डे, ये रिपब्लिक डे, इस दिन हमारा कानून उस दिन लागू हुआ था। नाउ 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? गांधी जयंती। गांधी जयंती, गांधी जयंती कहते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा है हम गांधी जयंती होती है। इसके अलावा और भी आपको, ये तो हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व। ये तो कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय यानी नेशनल डेज हैं, राष्ट्रीय नेशनल फेस्टिवल हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं। ये 3 तो हमारे। कुछ ऐसे हैं जैसे 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। आपका दिन आता है ना, चाचा नेहरू का जन्मदिन आता है। किसका जन्मदिन आता है? चाचा नेहरू का। हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। ओके, नाउ एक हम मनाते हैं 5 सितंबर। आप सब लोग स्कूल में आते हो, टीचर्स डे जिसको बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, नाउ अब हम बुक वर्क करेंगे।
हम बुक करेंगे। नाउ पेज नंबर 65, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 निकालेंगे, टेक आउट योर बुक। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये हमने पढ़ा। अब है पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 बुक करेंगे। अब हम प्रश्न 1 दिए गए शब्दों के, प्रश्न 1 में लिखेंगे हम, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। जो आपको ऊपर 5 शब्द दिए हैं वो जो सही शब्द कहाँ हमें भरना है वो बताएंगे। फर्स्ट है सोमवार के बाद आता है। सबको याद है मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, सोमवार के बाद आता है क्या आता है? मंगलवार। मंगलवार, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। सेकंड है जून तथा अगस्त के बीच में आता है। मैंने बताया था जून और अगस्त के बीच में क्या आता है? आपने मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो जून और अगस्त के बीच में क्या आता है? जुलाई। जुलाई का मंथ आता है, जुलाई का महीना आता है जुलाई। ओके। नाउ थर्ड है खाली स्थान में 28 अथवा 29 दिन होते हैं। एक ही महीना ऐसा है पूरे साल में जिसमें या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। कौन सा है वो? फरवरी। घर में आएगा फरवरी। कौन सा दिन है? फरवरी, जिसमें या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। नाउ घ है, घ में है रविवार को खाली स्थान भी कहते हैं। हम रविवार को वीरवार या इतवार भी कहते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? इतवार। रविवार को हम क्या कहते हैं? इतवार भी कहते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, एक वर्ष में खाली स्थान दिन होते हैं। एक वर्ष में या तो 365 होंगे या 366 होंगे अगर लीप ईयर है तो। ओके डन। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 66। 66 पर आपको मैच दिया हुआ है, उचित मिलान करिए। आपको कुछ डेट्स दी हुई है, कुछ तारीख दी हुई है, उनको हमें उनसे मिलान करना है। ओके। नाउ फर्स्ट है, हम इसको करेंगे फर्स्ट। प्रश्न 2, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66। उचित मिलान कीजिए, यानी कि इसको मैचअप करना है। फर्स्ट दिया है यहाँ पर 15 अगस्त, 15 अगस्त। सेकंड है ख 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। नाउ थर्ड है 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी। फोर्थ है 26 जनवरी और फिफ्थ है 5 सितंबर। इस दिन क्या क्या मनाए जाते हैं वो हमें मेंशन कर रहे हुए हैं, उनको हमें मिलान करना है, इनसे हमें मिलान करना है। गणतंत्र दिवस, यहाँ पर सेकंड दिया है शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। थर्ड है स्वतंत्रता दिवस, थर्ड है स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। फोर्थ है नववर्ष और लास्ट है गांधी जयंती, गांधी जयंती। ओके
तो हमें इनको मैच करना है। कैसे मैच करेंगे? फर्स्ट है 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। कौन सा होता है? स्वतंत्रता दिवस। तो हम फर्स्ट इसको मैच करेंगे स्वतंत्रता दिवस से। नाउ 2 अक्टूबर मैंने बताया था गांधी जी का बर्थडे होता है, इनका जन्म दिवस होता है। तो हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। तो हम इसको इससे मैच करेंगे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से। 3 है 1 जनवरी। अभी निकला है, न्यू ईयर मनाया है सबने। तो 1 जनवरी को हिंदी में बोलते हैं नव वर्ष। पहला महीना होता है हमारे पूरे साल का, उसको कहते हैं नव वर्ष। उसको हम 1 जनवरी को मनाते हैं। ओके। नाउ 26 जनवरी जो अब आने वाली है उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। तो इसे 26 जनवरी को हम किससे मैच करेंगे? गणतंत्र दिवस से मैच करेंगे। नाउ 5 है 5 सितंबर, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है, उनका जन्म दिवस है। तो वो किससे मिलाएंगे? 5 सितंबर को 5 सितंबर को हम मिलाएंगे शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे से। नाउ टर्न योर पेज। आपका पेज नंबर है 67। ये आपको स्वयं करना है, आपके बारे में ही दिया हुआ है। मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। विशेष दिवस और दिन और अवसर और यह महीना। आपका जन्मदिन सबको अपने हिसाब से फिल करना है। आपका जन्मदिन जब आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपका जब जन्म हुआ था वो आपको महीना लिखना है। जैसे किसी का जनवरी में हुआ है, किसी का फरवरी में, तो आपको सिर्फ महीना लिखना है। 2 है आपके प्रिय मित्र का जन्मदिन। आपके जो मित्र है, आपका जो फास्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आपका प्रिय मित्र है, उसका हमें क्या लिखना है? महीना लिखना है कि उसका जन्मदिन कौन से महीने में आता है। मार्च में आता है, अप्रैल में आता है, अक्टूबर में आता है या दिसंबर में आता है। जो भी आता है आपको यहाँ मेंशन करना है। 3 है ये आपका होमवर्क है। 3 है आपकी वार्षिक परीक्षा। जनरली आपकी मार्च में होती है, वार्षिक यानी फाइनल एग्ज़ाम। तो यहाँ क्या आएगा? मार्च। नाउ आपकी गर्मी की छुट्टियाँ कौन कौन से महीने में होती है? मई और जून। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? मई और जून। ये आपको होमवर्क है, आपको फिल करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्रिसमस का त्यौहार कौन से महीने में आता है? दिसंबर में। कौन से महीने में आता है? दिसंबर में आता है क्रिसमस। तो ये आप अपने आप फिल करेंगे। ओके, ये सबको इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे कॉपी वर्क। ओके, टेक आउट योर कॉपी, अपनी नोटबुक निकालेंगे और हम प्रश्न उत्तर करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रश्न है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? वही मार्जिन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट दिनांक, पाठ 14 14, कक्षा कार्य, कक्षा कार्य। पाठ का नाम लिखेंगे दिन एवं महीने, दिन एवं महीने, महीने, दिन एवं महीने। नाउ नेक्स्ट प्रश्न 1। प्रश्न 1 है सप्ताह में कितने दिन होते हैं?
सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो आंसर है सप्ताह में कितने की जगह क्या आएगा? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पूर्ण विराम। ये 1 लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे। नाउ प्रश्न 2। फर्स्ट प्रश्न तो था सप्ताह में कितने दिन होते हैं। नाउ प्रश्न 4 आंसर है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ओके। नाउ सेकंड प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 होते हैं। आंसर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। पूर्ण विराम। एक महीने में 12 वर्ष होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3। प्रश्न 3। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? जनरली हम 365 बोलेंगे, क्योंकि अगर लीप ईयर होगा तो 366 दिन होगा। लेकिन हम सिंपल ईयर की बात करें, सिंपल वर्ष की बात करें, साधारण जो जनरली होता है, तो आंसर आएगा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर अगर हम मानते हैं तो हम ये प्रश्न भी लिख सकते हैं कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। नाउ प्रश्न 4। हम ये भी लिख सकते हैं कि 28 दिन किस महीने में आते हैं? 28। प्रश्न 4। प्रश्न 4 है 28 दिन किस महीने में आते हैं? 28 दिन किस महीने में आते हैं? किस महीने में आते हैं? कौन सा महीना है? फरवरी। 28 दिन 28
दिन किस महीने में आते हैं? फरवरी महीने में आते हैं। फरवरी महीने में आते हैं। पूर्ण विराम। अब अबाउट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 करेंगे अब हम। प्रश्न 5, प्रश्न 5 करेंगे अब हम। सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखिए या 7 दिनों के नाम लिखिए। प्रश्न 5, सप्ताह के सप्ताह के नाम लिखिए या सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखिए। पूर्ण विराम। सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उनके नाम लिखना है। फर्स्ट हम लिखेंगे सोमवार, सेकंड है मंगलवार, थर्ड है बुधवार, फोर्थ है बृहस्पतिवार या गुरुवार लिख सकते हैं हम। बृहस्पतिवार या गुरुवार लिख सकते हैं। आप इसी के नीचे लिखेंगे 5th शुक्रवार। 6 लिखेंगे हम शनिवार और लास्ट है रविवार। तो 7 दिन के नाम कौन कौन से हो गए? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 4 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे प्रश्न 6। उसमें हमें महीनों के नाम लिखने, 12 महीनों के नाम मेंशन करने हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न 6। प्रश्न 6। प्रश्न 6। 12 कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के नाम लिखिए। 12 महीनों के नाम लिखिए। हमें इन पूरे 12 महीनों को लर्न भी करना है और लर्न करके हमें लिखना है। तो फर्स्ट 1, 12 महीनों के नाम लिखिए। तो फर्स्ट कौन सा आएगा? जनवरी। पहला महीना कौन सा है? जनवरी। दूसरा है फरवरी। तीसरा कौन सा है? मार्च। फोर्थ है अप्रैल। आप इसी के नीचे पूरा 12 लिखेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। 5th मई। 5th महीना कौन सा है? 5th महीना है मई। 6 है जून। 6 कौन सा है? जून। 7 जुलाई। 7 है जुलाई। 8 है अगस्त। 9 है
सितंबर, 9 कौन सा है? सितंबर, जिसमें कि टीचर्स डे आता है। सितंबर। 10वां है अक्टूबर, अक्टूबर। और 11वां है नवंबर और 12वां है दिसंबर, दिसंबर। यस जान। फर्स्ट 12 महीनों के नाम कौन कौन से हैं? आपको एक ही सीरीज में पूरे 12 लिखने हैं, 12 ही लिखने हैं। फर्स्ट है जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, 6 जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर, 12 दिसंबर। आपको पूरे 12 महीनों के नाम लिखने हैं। ओके। नाउ एक क्वेश्चन हम अब करते हैं, मिलान करिए। प्रश्न 7, मिलान करिए। अब हम क्या करेंगे? मिलान करिए। छोटा सा क्वेश्चन है। प्रश्न 7, मिलान करिए। मिलान करिए। फर्स्ट हमने लिखा 15 अगस्त, 15 अगस्त। सेकंड है 14 नवंबर, 14 नवंबर। थर्ड 26 जनवरी। फोर्थ है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। क्रिसमस हमने लिखा फिर 25 दिसंबर। ओके। इधर हमने लिख दिया गांधी जयंती, गांधी जयंती। क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस। नाउ बाल दिवस, बाल दिवस। एंड गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। हमने ये डेट, तारीख और दिवस लिखे हैं। इनको हमें आपस में मिलान करना है, कौन सी तारीख पर क्या आता है। ओके। तो फर्स्ट 15 अगस्त सबको याद है क्या है? स्वतंत्रता दिवस। क्या है? स्वतंत्रता दिवस से मैच करेंगे। 14 नवंबर जो कि चिल्ड्रंस डे होता है, नेहरू जी का बर्थडे होता है, जवाहरलाल नेहरू का, तो हम 14 नवंबर को मिलाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाल दिवस से, चिल्ड्रंस डे पर। ओके।